नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों को जीएसटी मिला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कोलकाता जोन जीएसटी ऑफिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस ऑफिस के बारे में जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है कोलकाता जोन में, और जो कोलकाता जोन का जो हिसाब किताब है कि कहाँ फिजिकल होगा, कहाँ मेडिकल होगा, प्रमोशन कहाँ तक हुआ है, इन तमाम तरह की बातों को जानने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था वहां पर जो ऑफिसर है किशान कुमार खेतान से। तो किशन कुमार खेतान जो है वो हम लोगों को बताने वाले हैं कि वहां का क्या सिनारियो है और प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट है, वो भी रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका आगाज योर जर्नी पे। थैंक यू भैया, मेरे को चांस देने के लिए। और सब लोगों को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल। किशन जी, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आपके बारे में। हम्म। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम किशन खेतान है और करंटली मैं जो जीएसटी भवन कोलकाता में पोस्टेड हूँ। हम्म। करंटली मेरी पोस्टिंग जो है तारतला डिवीजन कोलकाता साउथ कमिश्नरेट में है। और मुझे ज्वाइन किए हुए अभी 3 साल 2 महीने हो चुके हैं। मैंने हम्म। 2022 में ज्वाइन किया था सीजीएल 2018 के थ्रू। ओके। चलिए, हम लोग आते हैं सीधा काम की बात पे, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो सिर्फ काम की बात देखते हैं, वीडियो को जो है फटाफट बढ़ा देते हैं। तो सबसे जी। पहले जिनको कोलकाता जोन मिल गया है उसके बाद की क्या क्या स्टोरी होगी। आ, सबसे पहले जो आपने जिस जिस जोन से 2023 में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनसे बातचीत करने पे, क्योंकि हर साल चेंज हो रही है सीजीएल में रूल्स जो है हर एक साल चेंज हो रही है। तो करेंटली जो 2023 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होके आए हैं, आ, उनसे मैंने बातचीत की। तो उनसे जो बातचीत के बाद जो बात पता चली है वो मैं बताना चाहता हूँ। जनरली जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ताकि कैंडिडेट को कम से कम परेशानी हो, तो सीजीएल ने नया ये निकाला है कि आप जिस जोन से अप्लाई किए हो फॉर्म उसी जोन में आपका मेडिकल फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये साथ में ही तीनों प्रोसेस साथ में ही हो जाता है। हम्म। तो और जो इसमें रहा दूसरी बात मेडिकल के लिए, तो मेडिकल जो है आप अपने नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसकी फॉर्मेट दी जाती है, सीजीएल की वेबसाइट पे दी जाती है। उससे आप वो प्रिंट लेके आप बना लीजिए और जो है उसको जो है आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, तो वो आसानी से निकल जाता है। मेडिकल डॉक्यूमेंट मेडिकल वेरिफिकेशन में कठिनाई नहीं आती है। और हम्म। रही बात फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में आजकल थोड़ी चेकिंग होने लगी है। तो उसके लिए आपको जो है साइकिलिंग और जो है आपका वॉकिंग एंड थोड़ा चेस्ट का मेजरमेंट, ये सब जो है आपको सही फिट रखना पड़ेगा। चेस्ट के लिए अगर जिसकी थोड़ी सी कम है वो थोड़ा पुशअप करें। और जो है साइकिलिंग और वॉकिंग तो ऐसे भी हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छी चीज है। तो डेली 15 मिनट एक बार जीएसटी मिल जाने पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस डेली करते रहें, ताकि डी डे पे आपको जो है चलने में परेशानी ना हो, अनईजी फील ना हो, वहां पे आपको फिर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किसी हम्म। किसी जोन में इजीली हो जाते हैं, लेकिन पिछले साल कोलकाता जोन में चेकिंग हो गई थी तो हम्म। लोग चल नहीं पा रहे थे। अरे बाप रे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें बोले गए हैं, एसडीएम का साइन और जो भी चीज लगता है रेलेवेंट, तो वो आप तो फॉलो करके वो इजीली बन जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तीनों स्टेप जो है एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये तीनों होने के बाद जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको जो है कमिश्नरेट एलोकेट कर दिया जाता है। और सीधा हम्म। आपको जो है जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप वो लेटर लेके आप रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट में ज्वाइन कीजिए। प्रोसेस काफी इजी हो गई है, अब चिंता मैं की यहाँ पर, एकदम हाँ, यहाँ विषय पर नहीं। मैं रोकना चाहूंगा। जैसे मेडिकल के बारे में आपने बताया, तो मेडिकल जैसे कोई अगर मान लीजिए बिहार से फॉर्म भरा है तो जी। उसको बिहार में ही मेडिकल फिजिकल होगा, राइट? जी। भले ही मेडिकल उसको फिजिकल कोलकाता एंड जोन डॉक्यूमेंट मिला हो, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बिहार में ही होगा। बिहार में ही हो जाएगा। ओके, जीएसटी ऑफिस बिहार मतलब रांची जोन जो है वो उनका वहां पर करवा लेगा। और जी। मेडिकल जो है वो खुद से लेके आना होता है, या जोन जो है वो कोई हॉस्पिटल अलॉट करती है? कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होनी चाहिए, उसके हम्म। लिए कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल नियुक्त नहीं होती है।
अच्छा, तो मतलब ऐसा। कैंडिडेट अपने हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी जी। जाके करवा ले। अगर अगर कोई चेंज आता है तो वो सीजीएल वेबसाइट वो अपलोड करेगी, या जीएसटी में जो भी वेबसाइट पे है वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन अभी तक 2023 तक जो है खुद कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप डॉक्यूमेंट बनवा के आप जमा कर दें। जमा कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं, कोलकाता जोन मिल चुका है और जी बैग जो है कोलकाता रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। जी। अब उसके बाद की कहानी बताइए कि कहाँ जाएगा बच्चा। अच्छा, कोलकाता जोन आपको मिल गया है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि हमारे कोलकाता जोन में कितने कमिश्नरेट है, कहाँ ठीक। कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, कौन कौन से लोकेशन आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ टोटल 12 कमिश्नरेट है। जी 12 कमिश्नरेट जो है, एक सबसे पहला जो है, मैं बिल्डिंग वाइज जाऊंगा, मैं लोकेशन वाइज जाऊंगा ताकि उससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। जी जी। सबसे पहले कोलकाता में रूबी रूबी हॉस्पिटल है, उसके पास जीएसटी भवन है। तो हम्म। जीएसटी भवन में टोटल 4 कमिश्नरेट है, 8th फ्लोर की बिल्डिंग है, टोटल 8 फ्लोर है। एक है आपको कोलकाता नॉर्थ कमिश्नरेट, दूसरा कोलकाता साउथ कमिश्नरेट, ऑडिट वन, अपील वन। ये 4 कमिश्नरेट आपको जीएसटी भवन में आ गए। फिर उससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्ट्रैंड रोड पे जाएंगे, कस्टम हाउस है। तो वहां पे हल्दिया कमिश्नरेट, हावड़ा कमिश्नरेट, 2 कमिश्नरेट वहां पे है। हम्म। हल्दिया का टोटल वहां पे नहीं है, एक दो बिल्डिंग जो है हल्दिया में भी है, लेकिन हम्म। मोस्टली आपको वहां पे 2 कवर हो जाएंगे, तो 4 + 2 6 हो गए आपके। हम्म। फिर एक बम्बू विला जगह है, वही उसी के आसपास ही है, कस्टम हाउस के आसपास। वहां हम्म। ऑडिट 2 और अपील 2 है। तो हमारे 8 हो गए। हम्म। बाकी एक दुर्गापुर ऑडिट है जो दुर्गापुर में है, हम्म। और एक जो है बोलपुर कमिश्नरेट है जो कि बोलपुर लोकेशन में है। 10 हो गए आपके। और सिलीगुड़ी है, जहाँ पे सिलीगुड़ी जीएसटी कमिश्नरेट और सिलीगुड़ी अपील कमिश्नरेट, 2 वहां है। टोटल हमारे 12 कमिश्नरेट है। 12 कमिश्नरेट हो गया। जी। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे फिजिकल मेडिकल हो गया, अब सीधा जो बच्चों का जो ज्वाइन करेंगे, तो उनका जी। ऑर्डर पहले से निकाला जा चुका है या उनसे पूछा जाएगा कौन सा कमिश्नरेट आपको चाहिए। नहीं नहीं, उनको सीधा कमिश्नरेट एलोकेट हो जाता है। वो अपने रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट में जाएंगे। वहां पे फिर रिस्पेक्टिव डिवीजन, रेंज और हेडक्वार्टर में पोस्टिंग के लिए वहां पे फिर ऑर्डर कुछ दिन के इंतजार के बाद ही मिलती है। मिल जाए, मतलब सीसीए जाने की जरूरत नहीं है, सीसी प्रिंसिपल जाने की जरूरत नहीं। कमिश्नर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कमिश्नरेट में ही जाके आप। तो जी जो जी। नया लड़का है उनको भी ऑडिट मिल सकता है, अपील मिल सकता है। जी, इनफैक्ट 2018 बैच से जो मेरे फ्रेंड ज्वाइन किए थे, हम लोग का बैच थोड़ा बड़ा था। हम्म। टोटल 171 थे अप्रोक्स इंस्पेक्टर्स। तो हम्म। उनमें से करीब 9 से 10 लोगों को अपील 1 कमिश्नरेट मिल गया दिया है, गया। जी। मतलब कोई भी 12 में से कोई भी कमिश्नरेट जो है मिल जाएगा। मिल जाएगा सर। राइट। तो मतलब ये हुआ कि कोलकाता सिटी में अगर हम घर ले लें तो हमारा जी। काम चल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। कोलकाता सिटी में आप घर ले लेते हैं तो आठ 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 कमिश्नरेट आपका जो है कोलकाता सिटी में ही है। तो हाँ। मोस्टली आप रोटेट होके यहाँ रह सकते हैं। आपको पूरे कैरियर में, इंस्पेक्टर के कैरियर में हार्डली 2 साल के लिए आपको एक बार नॉन सीसीए करना पड़ेगा। और बाकी हम्म। आप 10 से 12 साल, जितने भी साल प्रमोशन नहीं होती है, आप हम्म। कोलकाता में आराम से गुजार सकते हैं। वेरी गुड। मतलब अगर हम ट्रांसफर की बात करें एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में, जो एजीटी होता है, जैसे जी जी अभी जी। मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों का, एजीटी का काम जी शुरू हो गया है, जी जी जी। तो वो एक ऑफिसर के लिए कितने सालों पे आता है वो। जीएसटी जीएसटी कमिश्नरेट में आपको 4 सालों में एजीटी होता है यहाँ पे इंस्पेक्टर लोगों हम्म। का। और हम्म। जो आप अगर ऑडिट में रहेंगे तो ऑडिट से 3 साल में आपको चेंज एजीटी होता के है। लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ। और अपील में शायद 2 साल में आप एलिजिबल हो जाते ट्रांसफर हैं। हो जाएगा। ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वहां पर रहने खाने का क्या हिसाब किताब है। आपका घर तो बहुत ही शानदार दिख रहा है, तो वहां जी। पर जो रेंट वगैरह है 1 BHK 2 BHK का नॉर्मल जो है वो कितने तक में मिल जाता है। रहने के हिसाब से कोलकाता जो है, मेरे को लग रहा है कि ठीक जगह है। यहाँ पे रेंट ज़्यादा नहीं है, कम भी बहुत नहीं है, लेकिन मॉडरेट है। जितने भी मेट्रो सिटी में अगर बात करें तो सबसे कम रेट पे आपको यहाँ पे घर मिल जाएगी। यहाँ 2 BHK अगर बाहर में आप लेते हैं तो अप्रोक्स 10-11 तक
मैक्सिमम 12-13 तक आपको, 12 से 13 हजार में 2 BHK रेंट पे मिल जाएगी। और 1 BHK अगर लेते हैं तो 8 से 9 हजार रुपये में आपको 1 BHK मिल जाएगी। गजब गजब और गजब। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो काफी खुशखबरी है। अगर आप कोलकाता में आते हैं तो हाँ, आपको तो चिंता करने की एकदम जरूरत नहीं है। जरूरत की नहीं। बहुत ही चीप रेट पे चिकन, मीट, हाँ अंडा, ये सब काफी मिल जाता है, आपको खाने हाँ। का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मांस भात जो है वहाँ का वो शुद्ध बहुत शुद्ध उसमें कभी भोजन दिक्कत नहीं है। होगी। हाँ, शुद्ध भोजन है, एकदम शुद्ध जी, शाकाहारी भोजन। शुद्ध मांस। शाकाहारी भोजन इन लोगों के लिए। यस यस, चलिए। तो मतलब 2 BHK घर 10-11 हजार में मिल जाता है दोस्तों 12 हजार आपको। मान के चलिए, 12 हजार में आपको 12 हजार। टू और बी एच के मैं मिल अभी जहाँ रह रहा हूँ मुंबई में, यहाँ पर 2 BHK 25 हजार में मिलता है। जी तो जी अब देख लीजिए मुंबई और कोलकाता का क्या डिफरेंस है। तो रहने में आपको आसानी है वहां पर, और खाने जी। पीने का भी सस्ता है, जैसा ये बता रहे हैं किशन जी की वहाँ खाने मांस पीने का सस्ता है यहाँ सस्ता है। तो रहने खाने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई दिक्कत पर। है, कि पूरा पैसा जो है आपका बच जाएगा आराम से। अच्छा, जी अभी जी। जो बच्चा स्टार्ट करेगा करियर, तो सैलरी मोटा मोटा कितना मिल जाता है, कुछ इस पर देखे क्या आप? मतलब जितना मुंबई में स्टार्टिंग मिलेगा मेरे को लग रहा है अप्रोक्स उतना ही स्टार्ट होगा। मोस्टली मेरे को लग रहा है 70,000 प्लस तो रहेगा। इन इन हैंड 70,000 प्लस। 70,000 इन हैंड आ जाएगा आपको। और अब तो इनकम टैक्स का नया रूल आया है, तो उस हिसाब से तो आपको 70,000 क्या, मैं बोल सकता हूँ न्यू का 73 to 74 इन हैंड आ जाना चाहिए, क्योंकि उनको हम्म। तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो लगेगा ही नहीं ना इनकम टैक्स। क्योंकि 12 लाख से नीचे का ही स्लैब रहेगा आपका। तो हम्म। हार्डली 73 to 74 इन हैंड आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। चलिए दोस्तों, अगर सैलरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर माल पानी करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको हर एक जॉब का जो है ओरिजिनल सैलरी स्लिप मैंने रख दिया है। तो आप वहां पर देख लीजिएगा कि क्या हिसाब किताब है। वो 1 साल पुराना वीडियो है। तो उसमें एक डीए का इफेक्ट रहेगा, बाकी सब वैसे ही आपको मिलने वाला है जब आप ज्वाइन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किशन जी, सबसे हॉट टॉपिक है कि कोलकाता जोन में प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट है? अगर प्रमोशन की बात करें तो जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम लोग प्रमोशन के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। हम्म क्योंकि मेरा घर बिहार है। तो मैं बिहार देख के, बिहार यहाँ से थोड़ी नज़दीक पड़ेगी कंपैरिजन टू अदर फॉर्मेशन, अदर जोन। तो हम्म मैंने ये देख के ही ज्वाइन किया था यहाँ पे। तो उस समय तक जब मैंने ज्वाइन किया था 2003 बैच के इंस्पेक्टर्स प्रमोट नहीं हुए थे। हम्म लेकिन पिछले जो हमारे चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने मतलब यहाँ तो आपको लीगल केस चल रहा था, लेकिन वो सब चीज को डिसाइड करते हुए उन्होंने अपने रिस्क पे प्रमोशन दे दिया। और अभी जो है हमारे 2011 बैच लगभग लगभग प्रमोट हो गए हैं, कुछ बंदों को छोड़ के। लगभग लगभग 2011 बैच प्रमोट हो चुके हैं। 2011 बैच के जनरल, ओबीसी, एससी सब एसटी सब प्रमोट हो सब गए। प्रमोट। जी। 12 शुरू नहीं हुआ है किसी भी 12 कैटेगरी। शुरू नहीं हुआ है, 11 बैच में थोड़े कैंडिडेट बचे हुए हैं, काफी कम अच्छा बचे अच्छा हुए अच्छा। हैं। हाँ 11 कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 13 कंप्लीट हुआ है, 14 चल रहा है। मुंबई की बात करें, जो मैंने बताया आपको, मुंबई में 14 चल रहा है, मतलब वो 14 खत्म होने वाला है। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा पीछे चल रहा है हमारा कोलकाता जोन। लेकिन कोलकाता जोन में 11 के बाद बैचेस जो है मेरे ख्याल से कम कम है। 18 वाला बैच ही जो है बड़ा है। 18 बैच बड़ा है और 14 बैच बड़ा है। 14 बैच भी भरा है, ओके। और अभी जो 2024 बैच आ रहा है ना, वो एकदम 4 गुना आ रहा है, 400 जी प्लस जी आ रहा है। तो आप जी लोगों जी जी। के ऑफिस में ना पूरा इंस्पेक्टर की लाइन लगने वाली है। सर वैकेंसी बहुत खाली है। हाँ, फिर अब भी मान लीजिए रेंज, इतनी बड़ी बड़ी रेंज है सर वहां पे। हम्म। मान लीजिए 2500 टैक्स पेयर हैं और इंस्पेक्टर एक है, सुपरिटेंडेंट हाँ, एक है। वो आपने का, बताया भी था कि काफी बहुत बर्डन, काफी बर्डन है। लोड। अच्छा, हाँ, वर्कलोड के बारे में बात कर लेते हैं। जी। क्या लगता है, अगर किसी को कोलकाता जोन मिले तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी वो कर पाएगा, या कम से कम एसएससी में अगला अटेम्प्ट दे सकता है ईमानदारी से? आराम से, आराम टाइम से मिल दे जाएगा। सकते हैं। जी टाइम जी। मिल जाएगा। एक्चुअली एक बार कमिश्नरेट ज्वाइन करने के बाद आप जो है, अगर जिनको तैयारी करनी है तो यहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स हैं। मान लीजिए अगर मैं साउथ कमिश्नरेट की बात करता हूँ तो टोटल 12 डिविजन्स हैं यहाँ पे। तो हर हम्म एक डिवीजन में तो वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, किसी किसी डिवीजन में थोड़े टैक्स पेयर्स कम है। वहाँ पे कुछ कुछ रेंज ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स पेयर बहुत ही कम है, 50 से भी कम है। अगर हम्म आप वो एलोकेट करवा लेते हैं पता लगा के, तो आपको काफी कम, मतलब हार्डली 1 से 2 घंटे का से ज्यादा काम नहीं है। तो मतलब काम आप, मिल जाएगा, मतलब हाँ तो आप कि छोटा ऑफिस आवर्स रेंज में, मिल जाएगा आपको, टैक्स पेयर कम रहेगा तो वर्कलोड कम रहेगा, तो और आप वैसे आराम से जो है वैसे वैसे खटेंगे डिवीजन काम। में भी आप पोस्टिंग ले सकते हैं। डिवीजन में पोस्टिंग लेके भी आप जैसे टेक्निकल है, स्टेट है, ये सब बिल्कुल। सेक्शन में काम करते हुए आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी स्टिल कर रहे हैं
और हम्म। वो इसी टाइप के सेक्शंस में पोस्टिंग दिया है पोस्टिंग उन्होंने। पोस्टिंग लेते हैं, जी। सेंसिटिव और पोस्टिंग अपार्ट लेते फ्रॉम दिस, एक बार आप ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टरेट जा सकते हैं। जैसे कि आप एक सिस्टम करके एक डायरेक्टरेट है हैं। हम डीजी लोगों का इसी सिस्टम। फ्लोर पे, डीजी डीजी सिस्टम। सिस्टम। तो हम्म। वहाँ काम की प्रेशर बहुत कम रहती है। तो वहाँ आप, अगर आपको गलती से कोई डिवीजन मिल गया जिसमें वर्क प्रेशर ज्यादा है, तो हम्म। आप थोड़ा सा मेहनत करके आप वहाँ पे पोस्टिंग करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, चलिए। मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें हो गई हैं। राइट। इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप, किशन जी, नए बच्चों के लिए? नए बच्चों के लिए मैं तो बोलना चाहूंगा कि अच्छे से डिसाइड कर लें हम्म। प्रमोशन को। घर घर से नजदीक क्या होगा उनके लिए, क्या बेटर है, मेनली उनको क्या पसंद है, अच्छा, उनको क्या एक चाहिए। चीज, एक चीज और मैंने आपको बताया था पता करने, कि प्रमोशन जो हो रहा है वो एडहॉक हो रहा है या रेगुलर हो रहा है? जैसा कि मैंने सीनियर से जानकारी ली है, उन्होंने तो बताया है कि परमानेंट बेसिस पे ही परमानेंट हो रेगुलर रहा है, हाँ। पोस्टिंग तो होगी ये जी, रेगुलर एक तरह से प्रमोशन। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुंबई में अभी तक जो है एडहॉक ही चल रहा है। मतलब हम जी लोगों का प्रमोशन जो हुआ है 2019 से, मेरा सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन है, और तभी से हम लोग एडहॉक ही है। जी जी तो जी। इस मामले में भले प्रमोट तो कर दिया जा रहा है, बट जो बेनिफिट है वो मुंबई वालों को अभी तक नहीं मिला है। वो हम लोग केस वेस लड़ना पड़ रहा है उसके लिए, जी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। दिल्ली में रेगुलर प्रमोशन हो रहा है, परमानेंट प्रमोशन हो रहा है, तो वहां पर ज्यादा अच्छा है। सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं को कोर्ट वोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हम्म। एडहोक अगर प्रमोशन हुआ है तो बेनिफिट तो आपको जब से हुआ है आपको, तब से अगर आप लोग केस जीत, मैक्सिमम चांस ये है जीतेंगे, कि केस जीत ही जीतेंगे जाएंगे। तो फिर बैक डेट से मिल जाएगा। बैक डेट से आपको सारा एड ऑन होके विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, मिल जाना चाहिए। अब पता नहीं, डिपार्टमेंट का कुछ पता नहीं। चलिए किशन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत जी बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपको जब भी तकलीफ में रहेंगे बच्चे, तो जी आपको जरूर मैं जी। याद करूंगा। थैंक यू सर, आप बच्चों लोगों के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मदद मिलेगी। जी आप बेफिक्र कभी भी मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। यस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।